दोस्तों, ड्रामा सीरियल आपकी इज्जत में आने वाली किस्त में जज्बात अपने अरूज पर पहुंच चुके हैं। बीना को आखिरकार ये हकीकत मालूम हो जाती है कि ताबिश इससे सब कुछ छुपा रहा था। इसने ना सिर्फ ये पता चलता है कि ताबिश दूसरी शादी की तैयारियां कर रही है, बल्कि ये भी मालूम हो जाता है कि वह नाज के साथ शॉपिंग मॉल में शादी की खरीदारी कर रहा है। ये खबर सुनते ही बीना फौरन शॉपिंग मॉल में पहुंचती है। वहां वो सबके सामने ताबिश का गर्बान पकड़कर कहती है, तुमने मेरे एतमाद को तोड़ा है। कल रात भी तुमने झूठ बोला और आज भी मेरे सामने झूठ बोलकर खड़े हो। अब इस हकीकत से कैसे इनकार करोगे? ताबिश भी गुस्से में आ जाता है और अपनी माँ के सामने साफ कह देता है वो अपनी बीना के साथ मजीद नहीं रह सकता। ये सुनकर बीना टूट जाती है और याद दिलाती है कि इसकी शादी को 14 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ताबिश के दिल में इसके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। इसके बावजूद ताबिश नाज का हाथ पकड़कर वहां से चला जाता है और चैलेंज देता हुआ कहता है कि मैं नाज से शादी जरूर करूंगा, जिसमें हिम्मत है वो मुझे रोक कर दिखाए। बीना अपनी माँ के साथ घर वापस आती है। माँ की गोद में सर रख कर वो आंसू बहाते हुए कहती है, जैसे एक वक्त के बाद बच्चों को माँ की जरूरत नहीं होती, वैसे ही शौहर को अपनी बीवी की जरूरत नहीं रहती। अगर ताबिश ने दूसरी शादी की तो मैं भी हमेशा के लिए घर छोड़ दूंगी। कहानी में एक आगे नया मोड़ आने वाला है। ताबिश नाज से शादी कर लेता है, जबकि बीना घर छोड़ देती है। कुछ वक्त बाद ताबिश को अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी बीना को वापस लेने जाता है, मगर इस पर बीना इसके साथ वापस आने के इनकार कर देती है। अब देखना ये होगा कि आखिर कसूर कौन है, किसका है। क्या साबिश अपनी गलती सुधार पाएगा और या फिर बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आप भी आपकी इज्जत ड्रामा देख रहे हैं तो बताएं आप किस किरदार की हिमायत कर रहे हैं, और क्या आपके ख्याल में ताबिश को अपनी बेवफाई की सजा मिलनी चाहिए। अपनी राय जरूर कमेंट में शेयर करें।